ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग है ईश्वर की कृपा। तो ये कृपा उसी को रहती है जो ईश्वर पे विश्वास और एक ईश्वर पे निश्चय होता है, तो कृपा अवश्य मिलती है। कब कृपा हो जाए पता नहीं चलेगा। तो आज इस प्रसंग से ये जाने कि कृपा, कहते हैं कि जब प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, कृपावान है कि उसकी कृपा 24 घंटे बनी हुई है। देखिए, आपका जो शरीर चल रहा है, इसमें से अगर ये आत्म तत्व निकल जाए तो ये देह मिट्टी है, जो चल रही है वो सिर्फ इस आत्म तत्व से चल रही है। तो इसकी कृपा को जाने और आज एक प्रसंग बहुत ही सुंदर श्रवण करें। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रख दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे ये संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और देखिए घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में सून पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुमार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको रौंदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर घुमाया और गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया गया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसमें मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, मात्र 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज़ एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा की, करने की कृपा की, फिर योजना बनाई। ये बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझे गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वो गूंदना भी भगवान की कृपा थी। आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी। और बाज़ार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। आगे श्रवण करें। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं,
इतनी विचलित भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की? इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कथा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांति मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे? आप अपनी गाड़ी किसी को ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइव ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति के को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो? कोई साधारण बरसात थोड़ी ही है, ये मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्यता पर टिका रहता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए? धैर्य कैसे रखना चाहिए? इंसान है तो उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं टूटे इसके लिए क्या करें? संतोष का मार्ग ही विकल्प है। जो प्राप्त है वो भी पर्याप्त है। जब ये सोचना शुरू कर देंगे तो अधिक आनंद मिलने लगेगा। संसार का सबसे बड़ा सुखी वो है जो मन की मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त है? जो प्राप्त है उसमें भी मस्ती की धुन में वही सच्चा सुखी है। 99 के फेर में खुशियाँ रफू चक्कर हो जाती हैं। आगे श्रवण करें। प्रेमी जन, आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति जिनसे एक मुलाकात के लिए लोग बरसों तक प्रतीक्षा करते थे, जाने क्या क्या तिकड़म लगाते थे, एक इशारे पर भी धनिक सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित करने की आतुर हो जाते थे। बाबा सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में रहते थे, एक ही कंबल था, एक खाट, केवल 2 बर्तन। सोचना जरा, आप धन से ही सारे सुख होते तो वे लोग बाबा के चरणों में क्यों लौट रहे होते? त्याग और संतोष का भाव ही इंसान को देवता की ओर ले जाता है। ये मिल जाए वो मिल जाए का भाव आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। इस आपाधापी में ही पाप कर्म होते हैं। असल में आप ईश्वर की कृपा पर विश्वास करें, वहाँ ही आपको कृपा मालूम पड़ेगी। बस कृपा ही कृपा, कृपा से कृपा। प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। प्रभु के पास कृपा के सिवाय और कोई पूंजी नहीं, केवल कृपा है, कृपा है। तो देखिए, ईश्वर के पास कोई पूंजी नहीं है। कोई पूर्ण गुरु होता है जो भी, उसके पास भी कोई पूंजी नहीं होती है, लेकिन एक कृपा होती है। लेकिन उस कृपा पाने के लिए कृपामयी बनने का जीवन बनाएं। एक ईश्वर को का सिमरण करें, एक ईश्वर का विश्वास करें, एक ईश्वर का निश्चय करें।
तो ये कृपा दूर नहीं, वो बहुत दयालु है, हर समय कृपा ही कृपा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।